हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग वर्दी सीरीज करेंगे। वर्दी सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले 10 क्लास हो चुका है। आज अगला क्लास है, 11वां क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, यदि मशीन ए और बी 9 घंटे और 12 घंटे में एक 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है? हाँ जी, मशीन है दो, एगो ए है एगो बी है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है ना जी। दो मशीन है ए और बी करके। एक मशीन जो है 9 घंटे में काम करती है और वही दूसरा जो मशीन है 12 घंटे में काम करती है ना जी। टाइम हो गया। हमने आपको पीछे और बाकी सारे क्लासों में बताया है कि जब यूनिट 2 दिया रहे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो और 2 यूनिट में टाइम दिया रहे, तो टाइम का रिवर्स रेशियो जो होता है वो उसका इफिशियंसी हो जाता है, यानी कि दक्षता हो जाता है, क्षमता हो जाता है। तो दो यूनिट में टाइम है ए और बी में, है ना जी। इन दोनों का रिवर्स कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, और वही तो कट जाएगा। जैसे ही यहाँ 12 होगा और यहाँ 9 होगा, ये कट जाएगा ना जी। 3 तरीके 9, 3 चौके 12, यानी कि इफिशियंसी कितना हो गया? 3 और 4 का। इफिशियंसी कितना हो गया? 3 और 4 का। अच्छा जी, वर्क कितना हो जाएगा जी? वर्क कितना हो जाएगा जी? 12 यहाँ 36, यानी कि 36 गो वर्क। डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 36। अब इसी 36 गो वर्क, ये 36 जो वर्क है ना, ये दोनों ये एक 1100 के बराबर है। ये 36 जो वर्क आया ये 1100 के बराबर है, 1100 यूनिट के बराबर है। अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे कि बोला है कि ए अकेले काम करता है तो 9 घंटे का समय लगता है, बी अकेले काम करता है तो 12 घंटे का समय लगता है। उन दोनों की क्षमता क्या है, दक्षता क्या है, काम करने का दर क्या है? तो ए का काम करने का दर 4 है, बी के काम करने का दर 3 है। जब दोनों का क्षमता मिल जाएगा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ए प्लस बी कितना हो जाएगा जी? ए प्लस बी 7 हो जाएगा। अब इसी 7 के क्षमता से वो जो 36 यूनिट वर्क है, यानी कि 1100 यूनिट जो वर्क है उसी को कंप्लीट करेगा, ये दोनों मिलकर। यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना घंटा है जी। घंटा पूछा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 36/7 घंटा। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, इसको छाप लीजिए। समझ में आया? ठीक। अगला प्रश्न है, एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है, तो क्लब की औसत आयु ज्ञात कीजिए। आइए, पहली बात तो औसत से प्रश्न है, ठीक है। और ये ऐसा प्रश्न एज में भी पूछता है। अभी हम लोग अपना एज का भी फाउंडेशन में शुरू कर चुके हैं। फाउंडेशन में हम लोग अनुपात समानुपात कंप्लीट कर लिया, एज स्टार्ट हो चुका है। एज में 2 लेक्चर कंप्लीट है, 2 क्लास निकल गया है। तो आइए वहां पर, यहां पर क्या है कि एज से क्वेश्चन भी, एज में भी औसत जोड़ कर देता है, एज में भी औसत से संबंधित प्रश्न देता है, और यहां तो दिया ही है। अब इसको औसत से बना सकते हैं। देखिए, वुमेन कितनी है जी? 90, और मैन कितने हैं? 60, और इन दोनों का औसत उम्र दिया है। अच्छा एक बात बताइए, समझिए, सिंपल सा बात है। औसत गुने संख्या इक्वल टू होता है कुल योग। क्या होता है? कुल योग। औसत गुने संख्या इक्वल टू कुल योग होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। महिला कितनी है? 90, तो 90 को महिला का औसत उम्र 35 वर्ष है, तो 90 को महिला है, ऐसे कर लेते हैं। 90 को महिला है और 35 इसका औसत उम्र है। गुना करना पड़ेगा ना जी, गुना करना पड़ेगा। 9 पचे 45, 4 हो गया, 9 3 27 गो, 4 गो 31 गो, और एक हाथ 0 है ना जी, ये लगा दिया हम। अच्छा जी, पुरुष कितने हैं? 60, और औसत उम्र कितना है? 45। हाँ जी, 6 5 30, और एगो 0 तो है पहले से ही। 6 5 30, 8 3,
24 3 27। ये इन दोनों का उम्र हो गया कुल योग, यानी महिला लोगों का 3150 और पुरुष लोगों का 2700, है ना जी। अब इन दोनों, ये तो कुल योग हो गया, ये क्या हो गया कुल योग। देखिए तो 3150 प्लस 2700 कितना हो जाएगा जी, 0585, 5850 वर्ष हो गया। और कितने लोग हो गए, सदस्य कितने हो गए, सदस्य 90 महिला और 60 पुरुष, यानी कुल मिलाकर 150 सदस्य हो गए। कितने हो गए, 150। जीरो से जीरो कट गया, ठीक है जी। और कटेगा 15 तिया 45, अच्छा अलग काट लें, ठीक है। 15 तिया 585, 15 से काटना, 15 तिया 45, 45 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा। यानी कि 1 3 और 5, 135, 15 9 35,000, 15 9 35,000, ये 29 बार में कट जाएगा। आंसर क्या होगा अपना 29, यानी कि ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, इसको छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पहले दिन पर 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन पर 8 घंटे में 360 किलोमीटर और तीसरे दिन पर 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी पूरा करता है। 3 दिनों में उसके द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे की औसत दूरी, यानी इसका मतलब समझना है, यहाँ जो लैंग्वेज दिया है प्रति घंटे की औसत दूरी, यानी कि हर घंटे कितना दूर गया, यानी कि प्रति घंटे औसत दूरी का मतलब प्रति घंटे औसत दूरी का अर्थ क्या हो जाएगा। प्रति घंटे औसत दूरी का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रति घंटे औसत दूरी का मतलब हुआ औसत चाल, औसत चाल, क्योंकि दूरी दिया है और प्रति घंटे में बोल रहा है ना जी। दूरी तो दिया है और प्रति घंटा में, 1 घंटा में कितना दूर गया, इसी को तो चाल बोलते हैं। 1 घंटे में कितना दूर गया, इसी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। बोला है कि प्रति घंटे औसत दूरी ज्ञात करें। चलिए शुरू करते हैं, इसको हटाते हैं। आइए देखिए, अच्छा जी, कुल दूरी बटा कुल समय ये अपना औसत चाल होता है ना जी। कुल दूरी बटा कुल समय ये अपना औसत चाल होता है। तो यहां हमने देखा, यहां पर दिया हुआ है हमको कि घंटा दिया है और किलोमीटर भी दिया है। तो चलिए कुल दूरी जोड़ लेते हैं, 240, 360 और 450, ये कुल दूरी नहीं हो गया, जोड़ देंगे, 0 0 0 तो 0 हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी, 5 और 6 11, 11 4 15, फिर हर्षिन 1, 4 और 3 7, 2 9 और 9 1 10। कुल दूरी कितना हो गया जी, 1050। और समय कितना दिया है, 6 घंटा, 8 घंटा और फिर 6 घंटा, है ना जी। 8 और 14 6 20, यानी कि 20 घंटा में, यानी कि प्रति घंटा पूछा है कितना दूर जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कटेगा 5 बार में, फिर 2 बार में दशमलव बचेगा 1 5, यानी कितना हो जाएगा जी, 52.5 किलोमीटर। अब प्रति घंटा भी है, तो प्रति घंटा पूछा है कि 1 घंटे में कितना औसत दूरी तय करेगा, तो ये इतना दूरी तय करेगा। कैसे लिखेंगे हम, 1 घंटे में, यानी प्रति घंटे में 52.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 52.5, है ना जी, 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो औसत चाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर औसत चाल पूछ नहीं रहा है, वैसे इनडायरेक्टली वही पूछा है, लेकिन जो लैंग्वेज दिया है कि प्रति घंटे की औसत दूरी बताना है, तो प्रति घंटे की औसत दूरी 1 घंटे में 52.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्लिक कीजिए, नोट कीजिए इसको।
अगला प्रश्न है, मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 रुपए में खरीदा। उसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा है। 3 वर्षों बाद एयर कंडीशनर की कीमत क्या होगी? अच्छा जी, एक बात बताइए, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रति वर्ष 8% की ह्रास हो रहा है ना जी। तो कोई भी संख्या, कोई भी धनराशि अपने आप में कितना होता है? 100% होता है ना जी। अपने आप में 100% होता है। और जब वो घट जाता है तो घटने के बाद भी अपने आप में कितना हो गया? 100% हो गया। तो यहाँ 3 बार घटा है। कितना बार घटा है? 3 वर्ष में। देखिए कितना राशि है? 46,875 है ना जी। और पहली बार में 8% घट गया, तो ये 100% होता है ना। अपने आप में कितना है? 100%। 8% कम हो गया, कितना हो गया? 92%। जैसे 100 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 92 नहीं होगा ना जी, 92% होगा। फिर अगली बार, ये तो अपने आप में अब 100% हो गया। फिर यहां से 8% कम कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा जी? 92% हो जाएगा। और फिर कम कर देंगे, कितना बार कम किया है? 3 बार। और फिर 92% हो जाएगा, क्योंकि 8% फिर कम कर दिया। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए, कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। 4 से काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं। 5 से कितना बार में कटेगा जी? 5 9 45, यहाँ 1 बचा, 5 3 का 15, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा 25। 5 से कितना बार में जी? ये 20 बार में। फिर काट ले 5 से, 4 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 4 बच गया ना जी। 5 8 40, 3 बच गया, 5 7 35 और 50 25, 2 बचा 25। फिर ये कट जाएगा 20 बार में 5 से, ये कटेगा। 5 3 का 15, ये 3 बच गया, 5 7 35, 5 दूनी का 50 25। अच्छा जी, फिर कट जाएगा 5 से 4 बार में। ये कितना? 5 7 35 और 50 25। अच्छा जी, ये 25 से 4 बार में डायरेक्टली, और ये 25 से 3 बार में। अब एक बात बताइए, कट गया ना जी। अच्छा, ये भी कट जाएगा 4 से 23 बार में, ये भी कट जाएगा 23 बार में, और ये भी 23 बार में। इतना बात समझ में आया? अब इसको कैलकुलेट तो करना ही है, इसमें कोई दूसरा तो रास्ता है नहीं। ऐसा तो है नहीं कोई मंत्र मार देंगे तो ये कट जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा आपको। अब देखिए बचा क्या? 3 गुने 23 का क्यूब, 23 का क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 गुने 23 का क्यूब, या फिर 23 का गुना 23 से करेंगे, फिर 23 में गुना करेंगे। कुछ भी करें, गुना तो करना है। और अभी जब क्लास शुरू किया गया था उस समय कैलकुलेशन सिखा रहे थे हम, ठीक है। और सिखाया भी हमने, क्यू निकालना सिखाया, स्क्वायर निकालना सिखाया, वर्ग निकालना सिखाया, वर्गमूल निकालना सिखाया, क्यूब रूट निकालना सिखाया, गुना करना सिखाया, सब सिखाया हमने कैलकुलेशन के क्लास में। लगभग 29 क्लास चला उसका, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट भी पड़ा हुआ है इसी चैनल पर। अगर कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत हो तो उसको जरूर देखिए, किसी के लिए, हर एग्जाम के लिए वो जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बिना कैलकुलेशन में कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए इसको करते हैं, 23 का क्यूब, 23 है और इसका क्यूब करते हैं। यहाँ एक बार बताते हैं, अगर समझ में आ जाए, सीख गए तो ठीक है, वैसे आंसर तो आ जाएगा। लेकिन इसको अगर अच्छे से सीखना है, बहुत बढ़िया तरीका से सीखना है, सीखना ही है, तो जाइए उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन के चैनल पर, प्लेलिस्ट निकालिए। प्लेलिस्ट में एक कैलकुलेशन का हुआ, गुना वर्ग वर्गमूल का प्लेलिस्ट, 29 वीडियो है उस पर, उसमें बहुत अच्छा तरीका से सिखाया हमने, ठीक है। वहां से इसको सीख लीजिए। देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा जी? 27। स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 दूनी का 18, 18 दूनी 36। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24। और क्यूब कितना हो जाएगा जी? 8। इसी को जोड़ेंगे, है ना जी। इसके जोड़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इन सभी चीजों को वहां बताया गया है, ठीक है। वहां से आप सीख लीजिएगा। 7 हो जाएगा, 2 चल जाएगा यहाँ, 18 2 20 और 36, 56 का 6 हारसिन 5, 12 गो 24 गो 36 गो 5 गो 41 का 1 हारसिन 4, 8 गो 4 गो 12 गो। ये हो गया अपना क्यूब। जब 23 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 167, यानी 3 गुने 12 167, और इसी को गुना करेंगे, हमारा आंसर निकल कर आएगा 7 3 का 21 हारसिन 2, 6 3 का 18 2 20 हारसिन 2, 3 गो 2 गो 5 गो, है ना जी। और 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 36 501, ये अपना आंसर होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन था, बाकी कुछ था नहीं, बहुत आसान था, लेकिन कैलकुलेट करवाया हमसे, ठीक है। कैलकुलेशन करवाया, देखिए कितना बार भाग करवाया, और फिर क्यूब निकलवाया, गुना करवाया, है ना जी।
तो आंसर मैच कर लीजिए, आंसर होगा सी। आंसर दिया है सी 36,501। अच्छे से नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 किलोग्राम कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम है। अच्छा जी, बोला है कि प्याज के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, जिसकी वजह से एक महिला 200 रुपया में जितना में खरीदती थी पहले, अब 5 किलो कम खरीद रही है ना जी। आइए, प्राइस एंड क्वांटिटी रूल का है क्वेश्चन, है ना जी। अच्छा, पहले किसी भी वस्तु का मूल्य कितना होगा, 100% रहा होगा, अब 25% कम हो गया, अब कितना हो जाएगा, 75%। ये पहले वाला है, और ये घटने के बाद अब यानी वर्तमान में, है ना जी। बोला है कि मूल्य, ये प्राइस है ना जी, मूल्य मतलब प्राइस, प्राइस घट गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब प्राइस कम हो जाएगा तो सामान में तो दिक्कत होगा ना जी। अच्छा, वृद्धि हुआ है, सॉरी, मूल्य जो है बढ़ गया, मूल्य का जो वृद्धि हुआ है 25% वृद्धि हो गई। और जब रुपया बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा, जाहिर सी बात। अब प्राइस का उल्टा जो होता है ना जी, क्वांटिटी होता है। क्या होता है, क्वांटिटी। प्राइस का रिवर्स रेशियो क्वांटिटी होता है, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4। यानी पहले जब मूल्य सामान्य था तो 5 किलो मिलता था सामान, और जब मूल्य घट गया, बढ़ गया, सॉरी, मूल्य बढ़ गया तो 4 केजी मिल रहा है। अच्छा, कितना कम मिल रहा है जी, यहाँ कितना कम मिल रहा है, ये वो कम मिल रहा है, कितना पर, एक में कितना, 5 केजी। यानी कि यहाँ कितना केजी मिल रहा है, 20 केजी। यहाँ कितना मिल रहा था, 25 केजी। यानी पहले 25 केजी मिल रहा था, अब सिर्फ 20 केजी मिल रहा है। यानी कि पहले उसी 200 रुपया में 25 किलो खरीदती थी, और अब कितना खरीद रही है, मात्र 20 किलो खरीद रही है। क्या पूछा है, बढ़ा हुआ मूल्य। अच्छा जी, 200 रुपया खर्च की है, 200 रुपया खर्च की है, और कितना मिला उसको, मात्र 20 केजी। 0 से 0 ये 10, यानी कि जो बढ़ा हुआ मूल्य है 10 रुपया प्रति केजी, ये उसका मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी छाप लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है, और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है, तो x का मान खाली स्थान है ना जी। आइए, अनुपात का क्वेश्चन। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, 4 गो पद है ना जी, ए, बी, सी और डी, याद होगा। अभी हम लोगों ने रेशियो में अनुपात समानुपात में पढ़ा कि जब समानुपात में 4 पद दिए हो तो पहला टाइप हुआ, जब समानुपात में 3 पद दिया हो तो दूसरा टाइप हुआ, याद होगा। अगर नहीं याद है, अगर भूल रहे हैं, या फिर जो लोग नए हैं, अभी नए देख रहे हैं, तो चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है अनुपात समानुपात का, वहां पूरा का पूरा अनुपात और समानुपात 12 क्लास में पूरा बेसिक से, 0 से शुरू करके बिल्कुल अंतिम स्थान तक, अंतिम पैदान तक पहुंचाया गया है, बिल्कुल शीर्ष तक ले जाया गया है। वहां से जाकर वहां देख लीजिए, पूरा का पूरा आपका रेशियो कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो, ठीक है, उसके लिए आपको अनुपात समानुपात पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वहां से जरूर देख लीजिएगा। यहाँ देखिए ये पहला टाइप है, ये टाइप वगैरह सब बांट कर वहां पढ़ाया गया, देख लीजिएगा। ये क्या है, 4 गो पद दिया है। पद क्या होता है जी, जब 4 पद हो तो a बटा बी और c बटा डी होता है ना जी, a बटा बी और c बटा डी। अच्छा, पहले और चतुर्थ का, हाँ जी, ऐसे तीसरा तीसरी गुना होता है ना जी, होता है। तो AD इक्वल टू BC होता है ना जी, BC होता है। AD का तो वैल्यू दिया हुआ है, AD का वैल्यू कितना, जब प्रथम और चतुर्थ का कितना दिया है, 70, AD का वैल्यू 70 दिया है। अच्छा जी, और BC का वैल्यू 3.5x। अच्छा जी, यहाँ दशमलव है, दशमलव हटेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 0 होगा, और 35 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 1 गुना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 2 गुने 10, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तीसरा तीसरी क्या हो जाएगा गुना, यहाँ 1 बचा है, यहाँ
कितना हो गया जी 20, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 20, x बराबर 20। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर। छाप लीजिए, इसको नोट कीजिए, समझ में आया? फिर से होता देखिए, ये जो ऐसे लिख देंगे 70, बटा में कुछ नहीं तो 1 है और 3.5 यहाँ ऐसे बटे क्या है दशमलव हटेगा, यहाँ 0 नहीं हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ x है ना जी, कट जाएगा 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, ये कट जाएगा 10 बार में, और 10 में 2 से गुना होगा कितना हो जाएगा जी यहाँ 10 गुने 2 यानी 20 इक्वल टू x। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल खालिस्तान होगा। आइए, शंकु है ना जी, शंकु है, बोला है कि इसकी जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या r, ये होता है ना शंकु, r इक्वल टू कितना दिया जी 5 सेंटीमीटर, और ये जो l है तिर्यक ऊंचाई है उसको कितना दिया है 16, l इक्वल टू 16। तो एक बात बताइए, यहाँ एक वृत्त नहीं बन रहा है, नीचे वृत्त बन रहा है, तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर प्लस, अब इसी आधार के सहारे उसके पीछे वाला ये डंडी बना हुआ है चारों तरफ का, क्या हो जाएगा पाई आर एल, क्या हो जाएगा पाई आर एल होगा इसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। पाई और आर कॉमन है, पाई और आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ एक आर बचा और यहाँ एक सिर्फ एल बचा, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा किस चीज का, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, यानी शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। अब यही निकालना है हमको, क्या दिया है पाई के मान 22/7, अच्छा जी, आर का मान 5 दिया है, अच्छा जी, आर का मान 5 है और एल का मान 16 है, 16 5 कितना हो जाएगा 21, तो 22/7 गुने में 5 और गुने में 21, 3 बार में कट जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, यानी कि 22 गुने 15, यही कर देंगे अपना आंसर हो जाएगा। 22 गुने 15 करना है ना जी, 5 दूनी का 10 हारसिन 1 और 6 दूनी 12 1 13 का 3 हारसिन 1 2 1 3, कितना आएगा जी 330, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 330। ये रहा अपना आंसर। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्लिक कीजिए, ये आपका आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष में 800 रुपया की राशि 10% की वार्षिक दर से 926.10 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होते हैं। आइए जी, अर्धवार्षिक दिया, अच्छा आर कितना दिया है जी, आर जो है 10% वार्षिक दिया है, आर जो है 10% वार्षिक है। अब पी कितना दिया है 800 रुपया, ए कितना दिया है जी 926.1 रुपया है ना जी, और टी हमसे पूछ रहा है, टी हमसे पूछ रहा है। एक बात बताइए, और यहां बोला क्या है, संयोजन सीआई का जो संयोजन है, ब्याज का जो संयोजन है, ब्याज का जो संयोजन है अर्धवार्षिक दिया है, ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीने पर ब्याज को कैलकुलेट करना है। एक बात बताइए, आर कितना दिया है 10%, वार्षिक दिया है, यानी कि वार्षिक का मतलब क्या होता है एक वर्ष, एक वर्ष का मतलब 12 महीना, वार्षिक का मतलब एक वर्ष, और एक वर्ष का मतलब 12 महीना, तो 12 महीना में 10%, तो अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीना, यानी कि आधा वर्ष, आधा वर्ष का महीना 6 महीना, 6 महीना में कितना हो जाएगा 5%। ये अपना याद रखना है कि आर जो है, आर कितना गया अर्धवार्षिक 5% हो गया, आर जो है अर्धवार्षिक कितना हो गया, ब्याज का दर 5% हो गया। एक बात बताइए कितना बढ़ा है, ये चेक कर लेते हैं कितना बढ़ा है,
तो 926 रुपया हो गया है कितना से 800 से 926 पे हो गया, यानी कि 126.1 रुपया की बढ़ोतरी हुई है, हो ही नहीं जाए। अच्छा जी, और कितने से हुई है 800 से, हो गई गुने कितना 100। यहां से पता चलेगा कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, क्या पता चल जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ जीरो लगा लेंगे, ये कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, यानी कि 126 और 1 गुने, अच्छा ये 8 गुने 10 कर लें, ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा भाग करने के लिए, ठीक है, ये अस्सी नहीं हो जाएगा। अच्छा जी, अब आइए कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा अलग कर लेते हैं। 126 1 1261 में 8 से भाग लेते हैं, चलिए जी, 8 एकम 8, 4 बचेगा 6, 8 बचे 40, 6 बच जाएगा 1, 8 सत्ते 56, 5 बच जाएगा, अब कुछ है नहीं, दशमलव लगाएंगे, जीरो उतार लेंगे, क्लियर है। 8 छक्के 48, 2 बच जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा, 8 दूनी का 16, 4 बचेगा, फिर जीरो आएगा, 8 बचे 40, ये अपना कट जाएगा, है ना जी, कैलकुलेशन कट गया, कितना गया 15,7,625 आया, 15,7 देख लीजिए, 15,7,625, यहाँ कितना आ जाएगी 15,7,625 और 3 अंक के बाद दशमलव है ना जी। अब बटा में यहाँ 10 बचा है कि नहीं, अब एक बार और चल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा जी 15.7625 का बढ़ोतरी हुआ है, 15.7625 का बढ़ोतरी हुआ है। नॉर्मली जब 5% का दर होता है तो 3 बार में, नॉर्मली जब 5% का दर होता है तो 3 टर्म में 15.7625 का बढ़ोतरी होता है, यानी कि आंसर अपना कितना हो जाएगा जी 3 टर्म, 6 महीना, फिर अगला 6 महीना, फिर अगला 6 महीना, यानी टोटल कितना हुआ 18 महीना, टोटल कितना हुआ 18 महीना। 18 महीना कहने का मतलब हुआ 1.5 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष। मैच कीजिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नोट कीजिए, छाप लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 75 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकते हैं, वह समय ज्ञात करें जिसमें ए बी और सी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। आइए, टाइम इन रॉक से क्वेश्चन है, ए और बी का दिया है समय कितना 50 घंटा, अच्छा जी, और बी प्लस सी का दिया है कितना 75 घंटा, अच्छा जी, और सी प्लस ए का कितना दिया है 25 घंटा, और इसी तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे क्या निकल जाएगा डब्ल्यू 25, 50, 75 और 25 का एलसीएम कितना होता है 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 150, 25 से कट जाएगा 75 और 50 का एलसीएम लेना है, कितना हो जाएगा जी 150। अब 150 में 50 से करें कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, नहीं 25, हाँ ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा जी 6, कितना हो जाएगा 6। अब एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए है ना जी, इन तीनों का इफिशियंसी कितना है 3 2 6, 3 2 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा जी 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 को 6 को 11 को, अब 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11/2, यहां से कट देगा, यानी कितना आ जाएगा जी 5.5, 5.5, ए बी और सी का एफिशिएंसी 5.5 है और इसी को बोला है कि निकालने 150, अब काम कितना है 150 और किस क्षमता से होगा 5.5 के क्षमता से, 5.5 के क्षमता से, यहां से दशमलव हटा ऊपर 0 चल जाएगा जी, हाँ जी 5 से कट जाएगा, ये 5 से 11 बार में, ये 5 से 300, यानी 300/11, ये आपका ऑप्शन चेक कीजिए, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छाप लीजिए इसको, नोट कीजिए।